एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह के द्वारा सप्तम संकल्प कावड़ पदयात्रा निकाली जा रही है। बरमान घाट से शुरू हुई यात्रा बसंत पंचमी की पूर्व रात्रि में बांदकपुर पहुंचेगी और बसंत पंचमी पर भगवान भोलेनाथ जागेश्वर नाथ को मां नर्मदा का जल समर्पित किया जाएगा। सप्तम संकल्प कावड़ पदयात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। यह कावड़ यात्रा बरमान घाट से शुरू हुई और इसके बाद यह कावड़ यात्रा बसंत पंचमी पर जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर पहुंचेगी। ऐसे में दमोह जिले की विभिन्न ग्रामीण अंचलों में यात्रा का भव्याति भव्य स्वागत किया जा रहा है। आयोजन के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि भी कावड़ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे में इस संकल्प कावड़ पदयात्रा को राहुल सिंह के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के रूप में भी लिया गया है। जगह जगह ग्रामीण अंचलों में नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त लोगों को बनाने के लिए इस संकल्प कावड़ पदयात्रा को निकाले जाने का उद्देश्य बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तजन जहां सम्मिलित हो रहे हैं तो वहीं संकल्प कावड़ पदयात्रा का संदेश भी दे रहे हैं। इस संकल्प कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। एक साइड में हो जाते हैं।
आप लोगों को विदित है कि नर्मदा जी का जल लेके अनंत काल से लोग मानकपुर जाते हैं और लोगों की ये मान्यता है कि जब 1.25 लाख कांवर हो जाते हैं तो गठ जुड़ाई हो जाती है। और सबका मानना है, पर हम क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी एक उद्देश्य है और लक्ष्य है कि यात्रा तो हो, पर इसका उद्देश्य केवल ये है कि हमारे युवा और जो लोग यहाँ चल रहे हो, जो गाँव में अलग अलग जहाँ पे इस यात्रा का स्वागत हो रहा है, वो सब नशा मुक्त हों। और संकल्प यात्रा कांवर जल लेके माँ नर्मदा का भोलेनाथ को चढ़ाना और संकल्प लेना नशा मुक्त होने के लिए यही अभियान है। और इसी अभियान को लेते लेते पिछले 7 वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं और माई की कृपा से हर वर्ष बहुत से लोग जो शराब पीते या मांस खाते उनको नशा मुक्त हम करते हैं और संकल्प हमारा कहीं ना कहीं पूर्ण हो रहा है। यात्रा धार्मिक है, लेकिन एक राजनीतिक सवाल भी बनता है। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी है, क्या मंशा है आपकी? देखिए, जब मैं विधायक नहीं था उसके पहले से मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो राजनीति अपनी जगह है, वो जो जिम्मेदारी मिलेगी जैसा होगा वो हम करेंगे, पर ये क्रम चलते रहेगा क्योंकि विधायक भी रहे, उसके बाद अभी आज विधायक नहीं है तब भी यात्रा चल रही है। तो राजनीति का उद्देश्य अलग है, जनसेवा, पर इस यात्रा का उद्देश्य केवल ये है कि इस क्षेत्र के युवाओं को नशा मुक्त हम बनाएं। आपकी मंशा क्या है लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, पार्टी जो तय करेगी जिस किसी को भी और जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, हम लोग सब मिलके पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जैसे हम लोग ने अभी विधानसभा में आदरणीय प्रीतम जी के नेतृत्व में 4 विधानसभाएं जिताई हैं, ऐसी हम लोग पुनः पूरी ताकत से लग के भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा सीट से जिताएंगे और हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। हमारे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आदरणीय राहुल सिंह जी के माध्यम से ये 7वीं कांवर यात्रा है। मां नर्मदा का जल लेकर के और हमारे जागेश्वर नाथ भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना और इस क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करते हुए और लोगों को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाने का काम जो राहुल सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित ही सराहनीय है। और इससे हमारे क्षेत्र में जो धार्मिक आस्थाएं बढ़ाने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित ही ये सराहनीय यात्रा है। और इस यात्रा के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इनका संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हर युवा को संकल्पबद्ध होना चाहिए। हर युवा को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नशा मुक्त रहें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए भगवान भोलेनाथ से जो प्रार्थना इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है, तो निश्चित ही इस यात्रा का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा निरंतर चलती रहे और इस यात्रा के माध्यम से धार्मिक भावनाएं बढ़ाने का काम होता रहे। शिव भक्त लगातार बांदकपुर में कॉरिडोर बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपकी पार्टी द्वारा क्या प्रयास? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हमारे भोलेनाथ जी का कॉरिडोर बनेगा और जो वहाँ के युवाओं की मांग है और शिव भक्तों की मांग है, वो शिव भक्तों की मांग आप सबको मालूम है कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करने का काम किया है, तो निश्चित ही अब हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से हमारे जागेश्वर नाथ का कॉरिडोर बनने का काम भी होगा। लंबे समय से दमोह लोकसभा के लिए बाहरी प्रत्याशी आते रहे हैं, इस बार क्या प्रयास रहेगा आपका स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कोई बाहरी होता है ना कोई स्थानीय होता है, कार्यकर्ता होता है और जिस कार्यकर्ता को जवाबदारी दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ पूर्ण रूप से खड़ी मिलेगी। आप स्थानीय को कितनी प्राथमिकता देंगे? देखिए, ये तय प्रदेश नेतृत्व को करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता होने के नाते काम करेंगे।